नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे एक ने जानना चाहा है कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जैसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को एक ही लोकोमोटिव से चलाया जाता है या बीच बीच में लोकोमोटिव को चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं उनके लोकोमोटिव को कंटिन्यू जो है चलाया जाता है या बीच बीच में उस लोकोमोटिव को चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए जैसा कि इन्होंने पूछा है तमिलनाडु एक्सप्रेस, तो हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल को नई दिल्ली से जोड़ती है और यह ट्रेन अपनी पूरी जर्नी के दौरान टोटल 32 घंटे का ट्रैवल करती है। दोस्तों, इस 32 घंटे के दौरान इस ट्रेन को रोयापुरम लोको सेट का WAP7 लोकोमोटिव के द्वारा चलाया जाता है और कंटिन्यू यह लोकोमोटिव चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली तक चलती है। चूंकि दोस्तों ये रूट पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है यहाँ पर, इसीलिए जो है लोकोमोटिव को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब सवाल वही है कि क्या कंटिन्यू सारे ट्रेन में इस तरह से लोकोमोटिव को चलाया जाता है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि एक लोकोमोटिव कंटिन्यू कितने देर तक चल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यह होगा कि वह लोकोमोटिव अगर डीजल होगी तो कंटिन्यू वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसके डीजल जो है खत्म ना हो जाए, और अगर लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक होगा तो वह तब तक चलती रहेगी जब तक उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जाना बंद ना हो जाए। मतलब कि वह लगातार जो है इस तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर उसे सालों भर 2 साल तक कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो क्या वह कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहां पर केस जो है बदल जाता है। होता क्या है कि अगर एक आदमी को हम कोई एनर्जी ड्रिंक दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि आप जो है दौड़ते रहो इसे पीकर, तो वह इंसान तब तक दौड़ते रहेगा जब तक कि वह थक न जाए। लेकिन अगर बीच में थकने के बाद उसे हम पुनः एनर्जी ड्रिंक देकर फिर से बोले कि तुम दौड़ो, तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह से सेम लोकोमोटिव में भी होता है। अगर हम उसे कंटिन्यू जो है इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल देते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके बीच में जो है कुछ कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। वो मेंटेनेंस जो है उनका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है, जो कि समय समय पर PM होता है और उसे करना जरूरी होगा। दोस्तों, इनका जो है मेंटेनेंस इंटरवल स्ट्रेंथ ऑफ जो ट्रैक्शन मोटर है उसका, या फिर मोटर बेयरिंग का मेंटेनेंस, या फिर उसमें जो है रूटिंग बोगी वगैरह, उसकी स्पीड वगैरह, उसके टेम्परेचर ग्रेडियंट के चलते जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तो इन सारी चीज़ों की जो है एक टाइम पर चेकिंग होती है। और वो जो है चेकिंग होने के लिए उन्हें लोकोमोटिव को वहां पर रोकना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आगे वहां पर चलाया जाएगा। लेकिन इनकी एक टाइमिंग होती है जो कि 2 से 3 दिन होती है, 4 दिन होती है। इसका शेड्यूल बनाया गया है और उस शेड्यूल के हिसाब से उनको रोक कर ये सारी चीज़ें करी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस तरीके से 32 घंटे 24 घंटे कंटिन्यू चलती रहती है, तो हाँ, यहाँ पर अगर कंटिन्यू उन्हें सप्लाई मिलती रहे तो वो लोकोमोटिव चलती ही रहेंगी। इसीलिए तमिलनाडु एक्सप्रेस में भी सेम एक ही लोकोमोटिव के द्वारा पूरी जर्नी जो है कराई जाती है, और जब वहां पर वो शेड में पहुंचते हैं तो उनकी जो भी मेंटेनेंस वगैरह होती है वो पूरी कर ली जाती है। दोस्तों, यहां पर चूंकि पूरी तरह से रूट जो है इलेक्ट्रिफाइड होते हैं, तो यहां पर किसी भी लोकोमोटिव को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के दौरान लोको पायलट चेंज होते हैं, लोकोमोटिव वही रह जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।